आई वेलकम यू ऑल टू क्रिएटिव एकेडमी। क्रिएटिव एकेडमी की हम एक सीरीज को हमने शुरू किया था, जिस सीरीज के अंदर हमने देखा था कैसे आपके साइंस के अंदर प्री वाई क्यू की रेपिटेशन है और पी वाई क्यू के हिसाब से ही हम अपने जो स्टडीज है उसको कैसे आगे परस्यू कर सकते हैं, ताकि जो हमारी जर्नी है, ताकि जो हमारे सब्जेक्ट को लेकर कमांड है वो हमारी अच्छी बनी रहे। उसके लिए हमने जो अपने पार्ट 1 में डिस्कस किया था 2019 से 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करके आ चुके हैं। और अब हमने यहाँ पर 2023, 24 एंड 25 की जो पीवाईक्यूज है वो डिस्कस करने हैं। तो आइए जरा देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो 2023 की अगर हम बात करें तो देखते हैं जरा वहां से पहला क्वेश्चन कैसे आता है हमारे सामने। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन है आपका कि विनोइंग क्या है। एनसीईआरटी में आपके सारे मेथड लिखे गए जिससे आप सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस को। तो विनोइंग जो एक मेथड है वो यूज किया जाता है जहां पर आप वेट या फिर दो सब्सटेंस, एक हल्का है थोड़ा सा वेट में ज्यादा है, उनको आप सेपरेट करते हैं। तो उसके लिए आपका जो है विनोइंग यूज किया जा सकता है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपका जो ग्रेन है उसको आप स्टॉक से अलग कर सकते हैं, द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। मैंने यहाँ पर लिखा है विनोइंग इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट द लाइटर पार्टिकल्स को आप सेपरेट करते फ्रॉम द हैवियर पार्टिकल यूजिंग द विंड और द एयर। विंड और एयर का यूज करते हैं आप विनोइंग में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या लगता है, डिफरेंस इन द वेट का डिफरेंस आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है कि जब एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो फोर्स के पास भी दोनों होगी। वैसे अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो हम बोलते हैं कि कितने न्यूटन की फोर्स लगी, और हम हमेशा बात करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन होती है कि फोर्स आगे है, ऊपर है, नीचे है, कैसे है। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। दूसरा ये कहता है दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडर फ्रिक्शन, जब कुछ स्लाइड कर रही है जब चीज, तो आपका फ्रिक्शन क्या होगा वहां पर, ऑब्वियसली कम होगा। जब स्टैटिक जो कोई चीज रुकी हुई है तो फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ये चीज आपकी स्टेटमेंट सही होती है। आंसर क्या बन जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये बात कर रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं जरा। द मटीरियल दैट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज द इंसुलेटर। इंसुलेटर नहीं, दोज आर कॉल्ड एज द कंडक्टर, ठीक है। इनको बोलते हैं कंडक्टर, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं पास करते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है ये आपका द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज 32 से 45। 32 से 45 नहीं होता, ये होता है 35 डिग्री। 35 से 42 होता है आपका, ये ध्यान रखना है। 32 42 नहीं होता है, ये 35 से स्टार्ट होता है, 35 से 42 आपको देखने को मिलता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो इट रेंजेस फ्रॉम द 95 टू द 108, 95 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है आपको क्लिनिकल थर्मामीटर देखने को मिलता है। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग है। आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी। अब ये नेक्स्ट बात करता है कि अरेंज करना है आपको इन सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन को इन टर्म्स ऑफ कि कितना प्रोटीन किस में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इनमें सबसे जो कम प्रोटीन है वो आपको काउ मिल्क में देखने को मिलता है। अगर हम काउ मिल्क को भी, अगर हम सिर्फ काउ मिल्क के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो काउ मिल्क में अगर आपको देखने को मिलता है सबसे लास्ट काउ मिल्क, हमने जो है हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना, तो लोएस्ट काउ मिल्क यानी कि 1 लास्ट में कहाँ है, 1 अगर हम लास्ट में देखते हैं तो आपका इस ऑप्शन में यानी कि सी ऑप्शन में लास्ट में है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा आपको जो है प्रोटीन फिश में देखने को, मीट में देखने को मिलता है, देन आपका फिश, देन आपका एग एंड फाइनली आपका जो है काउ मिल्क, ठीक है। डन। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं जरा। ये बात करें अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स में लगा रहा लोएस्ट टू हाईएस्ट। कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है, सोडियम का होता है 11 और सिलिकॉन का होता है आपका 14, ठीक है। तो ये आपके लगते हैं, तो ये तो 1 2 3 4 के हिसाब से लग जाएंगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज बात करता है आपका कि प्रोटोजोआ कॉज अ सीरियस डिजीज लाइक डाइसेंट्री। प्रोटोजोआ से डाइसेंट्री हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड एंड कॉज द फूड पॉइजनिंग। नहीं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में ग्रो करके जो है फूड पॉइजनिंग नहीं करते हैं। आपने ईस्ट के बारे में सुना होगा, ईस्ट जब हमारे फूड में ग्रो करता है तो वो फर्मेंट करता है, तो फूड को और ज्यादा अच्छा बनाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन अ डेजर्ट एनवायरनमेंट। तो कितने क्यों नहीं रह सकते, डेजर्ट एनवायरनमेंट में भी जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन एंड द अल्कोहल। सारे सबको कैसे आप यूज करोगे, ऑल वाली स्टेटमेंट सारी आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है। तो आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं आप उनको रॉन्ग कर सकते हैं, और आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 किसमें है आपका, सी ऑप्शन में। डन। चलिए जरा अभी नेक्स्ट बात करता है
कि कुछ विटामिन एंड मिनरल्स है उनसे होने वाली कुछ आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। आयरन अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपको अनीमिया हो सकता है, ठीक है। आयोडीन की अगर कम है या तो आपको गोइटर हो सकता है, या फिर आयोडीन की कमी है तो आपको मेंटल इलनेस हो सकती है बच्चों में, तो मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन। विटामिन बी 12 के बारे में बात करते हैं तो सॉरी कैल्शियम के बारे में पहले बात करें तो कैल्शियम आपका जो है टूथ डिके हो सकता है। विटामिन B1 के बारे में बात करते हैं तो ये आपका जो है वीक मसल्स के लिए होता है, तो आप इसके हिसाब से ऑप्शन लगाएंगे तो आपका जो है ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट आते हैं, ये बात कर रहा है क्वांटिटी और उनको कैसे मेजर करते हैं। वेट के लिए क्या होता है, वेट के लिए हमारे पास किलोग्राम होता है, ठीक है, पाउंड होता है, ठीक है। बट आपका अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वेट के लिए आपका न्यूटन भी होता है, फोर्स को आप न्यूटन में लगाते हैं, फोर्स के लिए आपका जो है न्यूटन देखने को मिलता है, या फिर आपका जो है वेट के लिए भी न्यूटन देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में लिखते हैं, जब आप वॉल्यूम लिखते थे आप स्कूल्स में, जब आप 10th स्टैंडर्ड तक आप अगर मैथ्स पढ़े तो आप क्यूब लिखते हो, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, तो क्यूबिक मीटर में आता है आपका वॉल्यूम। टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं तो आपका केल्विन होता है, प्रेशर का पास्कल या फिर बार होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बनता है यहाँ पर बी, ठीक है, डन। चलिए जरा, ये थे 2023 के क्वेश्चन, अब आते हैं जरा 2024 के क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, इंजेक्शन, फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाना, इंजेक्शन, ठीक है, एनगल्फ करना। दूसरा होता है आपका एसिमुलेशन, फूड आपका एसिमुलेट होगा बॉडी के अंदर, ये भी ठीक है। फूड का आपको साथ साथ में एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, डाइजेशन होता है बीच में, फिर आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, फिर आपका एसिमुलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। अच्छा, इजेशन, जो आपका फूड वेस्ट मटेरियल है, फूड फीसिस की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल रहा है, वो होता है आपका इजेशन। तो लास्ट क्या रहेगा आपका, स्कोरिंग। जो स्कोरिंग है ये होता है क्लींजिंग का मेथड, क्लीन करने का किसी का मेथड, तो ये आपका जो है डाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए जरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बात करते हैं द अपर जॉ इज अ इमूवेबल जॉइंट। कितनी सिंपल सी बात है, हाँ, लोअर जॉ मूवेबल है, अपर जॉ इमूवेबल है, बिल्कुल सही। कार्टिलेजेस आर हार्डर देन द बोन्स। कार्टिलेजेस कहाँ होते हैं, नोज में सामने, कान में होते हैं कार्टिलेजेस आपके, ठीक है, आपके ट्रैकिया में होते हैं कार्टिलेजेस, तो ये बोन से कहते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको लग रहा है कि आपके कान का जो ये बाहर कार्टिलेज ये बोन से स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, दिस इज रॉन्ग। दो, ये आपका जो है फर्स्ट सही है और सेकंड आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, डन। तो ये आपको थर्ड में देखने को मिलता है। अब आते हैं जरा हम फोर्थ में, ये बोल रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। यस, केमिकल चेंज है तो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। द प्रोसेस ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ द जिंक ऑन द आयरन इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन, ऑब्वियसली। अब जब गैल्वेनाइजेशन आप पढ़ते हैं कोरोजन के लिए, तो वहां पर आप देखते हैं कि जिंक की लेयर आप चढ़ा देते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है साइंस में, मैं कह रहा हूं आप साइंस में 100% एक्यूरेसी भी ला सकते हैं अगर आपने जो है अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपने एनसीईआरटी को अच्छे से रिलीजियसली फॉलो किया है। अरेंज द फॉलोइंग गैसेस अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द साउंड इन देम लोएस्ट टू द हाईएस्ट। स्पीड ऑफ द साउंड हाईएस्ट होती है जो गैसेस आपकी हल्की होती है, जिनकी डेंसिटी कम होती है गैसेस की, तो आपके हाइड्रोजन, हीलियम, जो आपकी जैसी जो गैसेस है, यहां पर आपको जो है स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर अगर हम देखते हैं, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया डायरेक्टली, एनसीईआरटी में आपको चार्ट टेबल से बना हुआ है, उस टेबल से ही आपके क्वेश्चन आया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में आपकी सबसे कम होगी क्योंकि यहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आपका वाइब्रेशंस के लिए इनफ स्पेस नहीं मिलता है साउंड वेव्स को, ठीक है। तो सबसे कम होगी सल्फर डाइऑक्साइड में, फिर होगी आपकी ऑक्सीजन में, फिर होगी आपकी हीलियम में, फिर होगी आपकी हाइड्रोजन में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बन जाता है आपका बी, 1, 3, 2 एंड यार फाइनली आपका 4, ठीक है। तो ये आपका जो है स्पीड ऑफ साउंड आ गई इन पर्टिकुलर गैसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बोल रहा है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द ओवरी। ओवरी नहीं होता, ओव्यूज आपके सबसे अंदर होते हैं, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। द लीफ यूजुअली हैज अ लेमिना, तो आपका जैसे लीफ होती है, तो लीफ में आपके जो है यहाँ पर आपको जो है ये ब्रांचेस से देखने को मिलती है, तो वेन्स बोलते हैं, ये आपकी वेन्स होती है लीफ की। ये वाला पार्ट होता है लेमिना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, लेमिना। तो लीफ के पास लेमिना होता है, ठीक है। रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, बिल्कुल सही है, ठीक है। पेटल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो कहां है भाई, पेटल्स आपके फ्लावर में होते हैं, सबको पता है। तो आपको क्या हो जाएगा, 2 and 3, तो सी ऑप्शन में आपको 2 and 3 देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए जरा आगे आते हैं, ये बात कर रहा है आपका इंसुलिन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन का काम ही यही है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना। आपने डायबिटिक पेशेंट देखे होंगे, तो वो क्या, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन अकर्स इन द फीमेल नॉट द मेल। मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीजें कहां होती हैं आपकी फीमेल। डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन मे कॉज अ ड्वार्फिज्म।
ड्वार्फिज्म के लिए आपका जो होता है ग्रोथ हार्मोन होते हैं, और ग्रोथ हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। तो आयोडीन की कमी से तो नहीं होता है बिल्कुल भी ड्वार्फिज्म। आयोडीन की कमी से मैंने आपको बताया था आपको गॉइटर होता है, तो ये आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। द थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स योर मेटाबॉलिज्म फॉर द बॉडी ग्रोथ, बिल्कुल मेटाबॉलिज्म के लिए आपका जो है ये आता है 1 and 4 हो जाएगा, तो सी में आपको 1 and 4 देखने को मिलता है। ठीक है, डन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बताए गए हैं कुछ एसिड्स और उनका जो है सोर्स। लैक्टिक एसिड, हम बोलते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंट है भाई हम तो आप जो है कर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट, तो आपका लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में। ऑक्सैलिक में होता है स्पिनिच। टार्टरिक एसिड होता है ग्रेप्स में, टेमरिंड में, वहां पर। और लास्ट में आपको जो फॉर्मिक या फिर मिथेनोइक एसिड होता है आंट की स्टिंग में या फिर नेटल की स्टिंग में। ठीक है, नेटल स्टिंग में, तो ये आपका जो है आंट स्टिंग में आ जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन बनता है सी। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। तो यहाँ पर कुछ आपके साइंटिस्ट दिए गए हैं और उनका जो है कंट्री के बारे में पूछा गया। सारे साइंटिस्ट एनसीईआरटी में मेंशन है, सब साइंटिस्ट के नाम जो है टेबल्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो जो आपके गैलीलियो थे, ही वाज फ्रॉम द इटली। हर्ट्स आपका जो है जर्मन थे। और जो रॉबिन वॉरेन है, ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन। एंड एडवर्ड जेनर जो थे वो आपके जो है इंग्लैंड को बिलोंग करते। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बनता है यहाँ पर ए। ठीक है, डन। तो आपने ध्यान रखना है, एनसीईआरटी आपने बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करनी है, उसको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। चलिए जरा नेक्स्ट आते हैं जरा, जो लास्ट ईयर लेटेस्ट आपका पेपर हुआ है साइंस का, उसमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं टेडपोल्स के बारे में, कि जो टेडपोल जब डेवलप होते हैं टू एन एडल्ट फ्रॉग, टेडपोल से फ्रॉग बन रहा है, तो क्या प्रोसेस है? फर्टिलाइजेशन। क्या वो फर्टिलाइजेशन होती है? नहीं। आप टेडपोल से फ्रॉग बन रहे हो तो आपका क्या होता है वहां पर? मेटामॉर्फिज्म होता है कि आपका बॉडी में चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो टेडपोल से फ्रॉग तक आने में सिर्फ फिजिकल चेंजेस ही है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है आपके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। एम्बेडिंग नहीं होती है, बडिंग नहीं होती है, मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, डन। ये भी मैं कहूंगा कि ये आप डायरेक्टली कम पढ़ते हो, बट अगर आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने पे जाओ तो आप मेटामॉर्फिज्म पर आराम से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। ये बात करता है मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट। देखो ये आयरन की ओर होती है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो जो मैग्नेटाइट है, अब मैग्नेटाइट नाम से पता चल रहा है कि मैग्नेट का कुछ तो है, तो इट इज अ नेचुरल मैग्नेट। यस। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर आप रखते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ में अलाइन हो जाता है। तो यही तो होता है आपका जो मैग्नेट होता है, वो हमेशा अगर आप उसको छोड़ देते हो तो आपका नॉर्थ की डायरेक्शन और साउथ की डायरेक्शन में वो दिखा देता है। अगर आप अपने फोन में मैग्नेट रखते हो, मतलब फोन में जो आप अगर अपना मैग्नेट खोलो तो वहां पर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन आपको बताता है और उसके ऑपोजिट साउथ दिखाता है। तो यानी कि बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, तो यानी कि 1 and 2 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्या कह रहा है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। बिल्कुल सही। ये आपका बताया गया है कि जो इनर्शिया है किसी बॉडी का वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसके मास पर डिपेंड करता है। साइकिल का मास अगर बहुत कम है तो उसका इनर्शिया अगर मानो मूवमेंट का है वो कम है। और वहीं अगर ट्रक की बात करते हैं तो ट्रक का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया एक मूवमेंट का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल एनसीईआरटी से लाइन निकाली गई है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन की फोर्स मान लेते हैं अगर आपकी यहां है, इज ऑलवेज अपोज टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली डायग्राम बना, एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है कि अगर आपने मोशन बॉडी का आगे को है तो फ्रिक्शन की फोर्स उसकी ऑपोजिट लगती है। तो यानी कि ये भी आपका जो है सही है, आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपको इसको पीएच वैल्यू के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। तो बहुत ही आसान है। अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस का आपका क्या कहते हैं आपका HCl 1.2 pH होता है इसका। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, लेमन जूस का 2.2 होता है, और प्योर वाटर का 7 या फिर प्योर वाटर और ब्लड का 7.4 होता है। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है डी बनता है। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, डन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी से, ऐसे नहीं सोचना कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑडिबल रेंज क्या होती है एक ह्यूमन ईयर की ऑन एन एवरेज। तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। बस ये होती है ऑप्शन ए। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा गया, साउंड का जो चैप्टर है आपके 9th क्लास का, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं जरा। 6th क्वेश्चन बात करता है अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपकी रियल इमेज बनाता है। बट कॉनकेव मिरर में जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट फोकस से आगे आ जाता है तो यहां पर जो आपकी इमेज बनती है वो बनती है आपकी वर्चुअल। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहां पर आपकी जो है वर्चुअल इमेज जो है वो बनती है पहली बार जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस से आगे आ जाता है। यहां जब आपके ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा तब। ठीक है, तो ऑलवेज नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, ये बोलता है कि रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अरे रियल इमेज तो स्क्रीन पर ही ऑब्टेन की जा सकती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत।
ठीक है। इसके हिसाब से कॉनकेव लेंस, आपको कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है और आपको पता है कि ये आपका एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। जो आपको डाइवर्जिंग लेंस होते हैं ये इमेज आपके पीछे को बनाते हैं ऐसे करके। तो अल्टीमेटली क्या होता है, यस इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही। और ये बोल रहा है व्हाइट लाइट जो होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ द 7 कलर्स, अगेन सही। जो आपका विबग्योर होता है वो आपका व्हाइट लाइट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है सही है, यानी कि 3 एंड 4 ये आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आइए जरा लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आपको उसका देखने को मिल रहा है साइंस का। ये बात करता है, हाँ, डाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, फूड की एब्जॉर्प्शन होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और जब वहां पर आपके विलाय लगे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फूड को एब्जॉर्व करते हैं, यानी कि इसका स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया, अगर आपने कोई गलती से बैक्टीरिया कंज्यूम कर लिया तो हमारे स्टमक में HCl होता है जो उस बैक्टीरिया को किल कर लेता है, यानी कि किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहां होगा आपका, ये होगा स्टमक में। च्यूइंग ऑफ द फूड, फूड च्यू कहां करते हैं, बक्कल कैविटी, दिस इज नोन एज द कैविटी इनसाइड योर माउथ इज द बक्कल कैविटी, तो वहां पर फूड च्यूइंग होती है, बक्कल कैविटी। फॉर्मेशन ऑफ द फीसीज, तो आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहां बनता है अल्टीमेटली, ये आपको देखने को मिलता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। विद दिस हमारा जो है इसका आंसर बच जाएगा आंसर ए। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस में आप 100% एक्यूरेसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी पर बहुत अच्छी कमांड है तो। एनसीईआरटी बहुत अच्छी कमांड है, मिनिमम मैं कह रहा हूं आप 90% क्वेश्चंस करके आएंगे, और एक आधा क्वेश्चन कई बार आपका जो मिसलेनियस पार्ट से आ सकता है उसको आप इतना चेज डाउन भी नहीं कर सकते, बट जो चेजेबल आइटम दैट इज 90% इन द साइंस, तो साइंस कहीं ना कहीं आपको जो है प्री और मेंस के बीच में जो आपकी एक हर्डल है उसको पार करने में हेल्प कर सकता है। तो आपने साइंस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। मेरे हिसाब से द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट इज द साइंस। साइंस आप बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी होता है, और ऑलरेडी आप 9th-10th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए होते हैं। तो आपने जरूर साइंस पे फोकस करना है। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।